हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं चिराग कंसल आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रहण यानी कि एक्लिप्स। अब ये जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रहण में और एक्लिप्स में क्या होता है, जो चंद्रमा है या फिर जो सूरज है वो क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होता है, तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले समझिए चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण दोस्तों बड़ा ही आसान है। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर क्या होती है, सूरज की रोशनी पड़ती है। अब समझेंगे, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपके ऊपर क्या हो रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। अब जो सूरज की रोशनी आप पे पड़ रही है तो पीछे आपके क्या बनेगी, आपकी परछाई बनेगी। तो उसी तरह से पृथ्वी की भी क्या बनती है, परछाई बनती है। और जब चंद्रमा इस परछाई में आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अरे भाई, आपकी परछाई में भी कोई व्यक्ति आ जाएगा तो आप उसको ग्रहण कहेंगे कि नहीं कहेंगे, वो व्यक्ति छुप जाएगा ना बेचारा। तो यही क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब सवाल उठता है कि ये कौन सा वाला चंद्र ग्रहण है। तो दोस्तों 4 प्रकार के चंद्र ग्रहण जो हैं होते हैं, और ये वाला क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जो कि परछाई में क्या होता है, पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है, छुप जाता है। अब परछाई भी देखिए, थोड़ी गहरी परछाई होती है और हल्की परछाई होती है। तो इसमें ये जो गहरी परछाई है इसको क्या कहते हैं, अम्रा कहते हैं, और हल्की परछाई को क्या कहते हैं, पेनम्रा कहते हैं। इसीलिए किताबों में लिखा होता है कि जब चंद्रमा अम्रा में आ जाता है पृथ्वी के, तो उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है लग जाता है। अब इसके बाद जो है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो हर हफ्ते क्यों नहीं लगता है। तो ये हर महीने जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए नहीं लगता है क्योंकि समझेगा, जो चंद्रमा है वो असल में पृथ्वी के प्लेन के थोड़ा सा क्या है, ऊपर है, 5 डिग्री क्या है, उठा हुआ है। इसके कारण चंद्रमा अपना अधिकतम समय क्या करता है, या तो पृथ्वी के प्लेन के ऊपर बिताता है या फिर पृथ्वी के प्लेन के नीचे बिताता है। जिसके कारण सूरज से जो रोशनी आती है चंद्रमा पे, वो या तो उसको ऊपर में मिलती है या नीचे में मिलती है। मैं समझता हूं आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। वो तो बस क्या करता है, जो पृथ्वी से उसको रोशनी मिलती है उस रोशनी का वो क्या करता है, परावर्तन करता है, रिफ्लेक्शन करता है। मतलब ये पृथ्वी से रोशनी आई, ये इस पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। अब ये बात तो आपने समझ ली कि हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता है, क्योंकि कभी ऊपर रहता है और कभी नीचे रहता है। पर हर महीने एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्या, अमावस, और दूसरा पूर्णिमा। हर महीने में एक अमावस आती है और एक पूर्णिमा आती है। अब सोच के बताइए कि अमावस किस वाले केस में होगी और पूर्णिमा किस वाले में। इस वाले में अमावस होगी कि इसमें, या फिर इसमें पूर्णिमा होगी कि इसमें। तो दोस्तों बड़ी आसान सी बात है। देखिए, जब चंद्रमा यहाँ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सूरज की रोशनी इसके ऊपर आएगी और फिर वो क्या हो जाएगी, बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला क्या होगा, निश्चित तौर पे ये क्या होगा, पूर्णिमा होगा। मतलब कि पीछे जब छुप रहा है तो उसमें हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हर महीने क्या होती है, पूर्णिमा होती है। और जब सामने होता है तो उसमें क्या होती है दोस्तों, अमावस होती है। सर, आप ग्रहण समझाते वक्त ये क्यों समझा रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूं कि दोस्तों एक साल में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस आती है, लेकिन चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो अधिकतम कितने आते हैं, 2 से 3 आते हैं। और सूर्य ग्रहण भी अधिकतम कितने आते हैं, 4 से 5 आते हैं। तो एक साल में ऐसा टोटल अधिकतम जो है 7 बार ही हो सकता है। पर अमावस और पूर्णिमा, 12 अमावस और 12 पूर्णिमा करके 24 हो जाती हैं। और वजह आप समझ चुके हैं कि चंद्रमा 5 डिग्री उठा हुआ है, इस कारण वो अधिकतर समय या तो ऊपर रहता है या फिर अधिकतम समय नीचे रहता है। चलिए, मैं समझता हूं इसी के साथ आपको बेसिक तौर पे पूर्ण चंद्र ग्रहण अच्छे समझ में आ गया। पर सर, आपने कहा था 4 प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं, तो और कौन से हैं? तो दोस्तों और जो हैं उसमें अगर हम बात करें तो समझिएगा, जब चंद्रमा चक्कर काट रहा है तो सबसे पहले वो ये हल्की वाली परछाई में आता है। आपकी भी हल्की परछाई होती है, पर आप क्या है, बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे पाती है। पर पृथ्वी बहुत बड़ी है तो उसकी हल्की परछाई भी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। अब इस हल्की परछाई में जब आता है तो मुझे बताइए क्या होगा। तो उस समय क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा।
परावर्तन जो है होगा, लेकिन परावर्तन क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण चंद्रमा सफेद झक नहीं दिखेगा, चंद्रमा कैसा दिखेगा, थोड़ा ब्राउन दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनअम्ब्रा लूनर एक्लिप्स, पेनअम्ब्रा चंद्र ग्रहण। सर मतलब देखिए जरा, जो डार्क वाली शेडो है उसको क्या बोलते हैं, अम्रा बोलते हैं, जो बाहर वाली हल्की शेडो है उसको क्या बोलते हैं, पेनअम्ब्रा बोलते हैं। तो क्योंकि इस वक्त ये पेनअम्ब्रा में है, इसे क्या कहेंगे, पेनअम्ब्रा चंद्र ग्रहण। सर पर किताबों में तो मुख्यतः आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण लिखा होता है, टोटल और पार्शियल लूनर एक्लिप्स लिखा होता है। तो दोस्तों आंशिक चंद्र ग्रहण जो होता है वो असल में कब लगता है, जब आधा हिस्सा चंद्रमा का पेनअम्ब्रा में हो और आधा हिस्सा अम्रा में हो। तो उस समय आप समझिए ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा। इसी को क्या बोलते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण जो है बोलते हैं। सर आंशिक, पूर्ण और पेनअम्ब्रा तीनों चंद्र ग्रहण जो है हमें समझ में आ गए, पर आप तो बोल रहे हैं 4 होते हैं, तो चौथा कौन सा है। तो दोस्तों आपने किताबों में पढ़ा होगा ब्लड मून, यानी कि खून से सना हुआ चंद्रमा। तो ये खून से सना हुआ चंद्रमा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण ही है। फिर सर पूर्ण चंद्र ग्रहण में और ब्लड मून में क्या अंतर है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो पृथ्वी है उस पे जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो रोशनी क्या हो जाती है, मैक्सिमम बिखर जाती है, और अपने अलग अलग रंगों में, 7 रंगों में, विबग्योर में जब वो बिखर जाती है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है किसकी हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। अब ये लाल रंग जो है कॉपर के कारण आता है। इस लाल रंग की, जो कॉपर रंग की स्कैटरिंग होती है, इसके कारण क्या होता है, जो चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय कभी कभी जो है कैसा नजर आता है, लाल नजर आता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं, खूनी चंद्रमा कहते हैं। और इसके अलावा भी आपने सुना होगा एक सुपर मून होता है, तो वो कुछ भी नहीं है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो वो 14% जो है बड़ा नजर आता है, जिसको हम सुपर मून जो है कहते हैं। और एक और आपने सुना होगा जो ब्लू मून है, तो ब्लू मून असल में क्या होता है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती है तो उसको ब्लू मून कहते हैं। सर चंद्र ग्रहण तो अच्छे समझ में आ गया, पर फिर भी मैं आप जिनको नहीं समझ आया उनको एक राय दूंगा कि एक एक शब्द को बारीकी से सुने, बहुत गहराई है इन सब बातों में। अब आते हैं हम किस पे दोस्तों, सूर्य ग्रहण पे। मैंने अक्सर देखा है कि मेरे दोस्त कई सारे जो हैं सूर्य ग्रहण में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि सूर्य ग्रहण कैसे क्या लगता है। तो इसके लिए आपको एक मैंने क्लियर डायग्राम दिया है, समझेगा। सबसे पहली बात तो एग्जामों में पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। तो समझेगा जब क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी तब चंद्र ग्रहण होगा, और जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तब सूर्य ग्रहण होगा। क्या कुछ समझ आया। तो दोस्तों सीधी बात बताऊं, याद नहीं करना है, समझना है कि जब पृथ्वी की परछाई में देखिए चंद्रमा आ रहा है तो सीधी बात है चंद्रमा कहाँ होगा, पीछे होगा। और उसी तरह से जब सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, मतलब हमें ढकना किसको है दोस्तों, हमें सूरज को ढकना है। अब सूरज को ढकना है तो निश्चित तौर पे चंद्रमा क्या आएगा, वो पृथ्वी के सामने आएगा, तो तभी क्या होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। पर ठहरो ठहरो ठहरो, मेरा एक सवाल है कि भाई सूर्य इतना बड़ा, चंद्रमा इतना छोटा, क्या ये पूरे सूरज को ढक सकता है। यहां तो बात समझ में आ गई कि चंद्रमा छोटू सा है, पृथ्वी ने उसको पूरा ढक लिया और चंद्र ग्रहण लग गया। पर यहां इतने बड़े सूरज को कैसे इसने ढक लिया। तो समझेगा दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं इतना बड़ा आपको दिख रहा हूं, मुझे बताइए क्या मेरा हाथ जो है ये मुझे पूरा का पूरा ढक सकता है। आप कहोगे नहीं सर, आपके मुकाबले आपका हाथ बहुत छोटा है। एक बार फिर से बोलिए, क्या ये हाथ मुझे ढक सकता है। बिल्कुल आपको मेरे हाथ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ज्यादा बड़ा हूं। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो सूर्य है उसके चंद्रमा क्या है, बहुत आगे है, और चंद्रमा के एग्जैक्ट पीछे यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो जो है अपना विजन सिर्फ इतना फैला सकता है, तो उसको क्या नजर आएगा, उसको सिर्फ चंद्रमा नजर आएगा। तो अगर आप यहाँ बीचों बीच खड़े हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि आपका विजन जो है सिर्फ क्या देख पाएगा, चंद्रमा देख पाएगा। पर इसमें भी गहराई है दोस्तों, समझना। मान लो आप यहाँ नहीं खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो, इस वाले हिस्से में खड़े हो,
तो इस वाले हिस्से में क्या होगा, आप धीरे से थोड़ा बहुत सूरज देख लोगे। अब धीरे से आप थोड़ा सूरज देख लोगे तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि पार्शियल जो है सोलर एक्लिप्स जो है यहाँ पर लगेगा। मतलब कि इसमें इतना मजेदार काम है कि आप पृथ्वी के किस हिस्से में खड़े हो इससे तय होगा कि आंशिक सूर्य ग्रहण है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण है। एक ही समय पर दोनों घटनाएं आपको देखने को मिलेगी आपकी स्थिति के अनुसार। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, अंदर वाला हिस्सा क्या है, अमरा है, और बाहर वाला हिस्सा क्या है, पेनम्रा है। इसीलिए इसमें कहते हैं अमरा में खड़े तो सूर्य ग्रहण पूर्ण वाला, और पेनम्रा में खड़े तो सूर्य ग्रहण आंशिक वाला। पर सर एक और बात हमारे मन में आ रही है, हमने बचपन में सुना है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय मम्मी कहती है बेटा घर के बाहर मत निकलना, सूरज की जो रोशनी है वो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ये किरणें जो है तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका लॉजिक समझेगा, जैसे ये समझिए मेरा हाथ क्या है, सूरज है, और ये आगे वाला हाथ क्या है, चंद्रमा है। अब सूरज ने चंद्रमा को क्या करा, ढक लिया। अब ढकने के बावजूद लेकिन क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी सतह जो है बाकी रह गई, ये बाहर के हिस्सा क्या रह गए, बाकी रह गए। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ये सूरज है और ये चंद्रमा है, तो सूरज जो है उससे क्या होती हैं, फ्लेयर्स निकलती हैं जिन्हें हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, ये कोरोना शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये फ्लेयर्स क्या करती हैं, ये फ्लेयर्स चंद्रमा के सामने आने के कारण कई बार क्या होती है, पृथ्वी पर बहुत तेजी से आती हैं, और इन्हीं में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब एक बात बताइए, ऐसे में अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये आपको क्लियर नजर आता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिंग एक्लिप्स भी कहते हैं, वलयकार जो है सूर्य ग्रहण भी जो है कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ जो होगा कोने पूरे पूरे नजर आएंगे, बीच का हिस्सा गायब नजर आएगा, जैसे आप उसमें हाथ डाल के उंगली में डाल के अंगूठी जो है पहन सकते हो। अब एक सवाल उठता है, रिंग एक्लिप्स किस में बनेगा, सूर्य ग्रहण में बनेगा कि चंद्र ग्रहण में बनेगा? तो जो रिंग एक्लिप्स है दोस्तों वो केवल सूर्य ग्रहण में ही बन सकता है, क्योंकि सूरज चंद्रमा से क्या है, बड़ा है। लूनर एक्लिप्स में कभी भी रिंग एक्लिप्स जो है नहीं बन सकता है। यानी ये कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया, 1, 2 और तीसरा रिंग एक्लिप्स। मैं समझता हूं पूरा का पूरा चंद्र ग्रहण जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, एक एक शब्द जो है बड़ी गहराई से आपके लिए बोला गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।